Hi dear student, I am H. Waqas Sharif and you are watching educational channel Learning English with Waqas Sharif. In today's educational video, we are going to discuss second chapter of the first year or second story of first year. The title is Clearing in the Sky. Let's start. In this educational video, we will discuss these points: introduction, story in few words, English and Urdu. Let's start. Introduction. The main idea of clearing in the sky is that man is not made for defeat. A man can be destroyed but not be defeated. There are two characters in the story. One is an old man, the other is the Jess. Both are father and son. An old man who is over 70 years and has a stunting belief that man is not made for defeat. A man can be destroyed but not be defeated. The other character is Jess, who is the son of old man and astonishes on the heroic struggle of his father. Story in few words. First in English. Clearing in the Sky is a simple and purposeful story about an old man. The old man is 70 years old now. He has weak heart and frail body, but strong will to live. The doctors have advised him many times to take rest, stop walking, working, and enjoy the rest of days with his family. 40 years ago, a doctor had told him the same thing. The old man surprises doctors by ignoring them, cheats death, and brings up a family of 5 children. He does work hard at the top of mountains and cultivates land, achieves his goal of life. Now, story in Urdu. Aziz Tulba, क्लियरिंग इन द स्काई, यानी कि इसका तर्जमा बनेगा बुलंदियों पर सफाई। ये कहानी मेहनत की अजमत को उजागर करती है। ये इस कहानी में ये बताया गया है कि इंसान की अगर कुछ करने का इरादा हो तो वो हर चीज को शिकस्त दे देता है, जैसा कि हम इस कहानी में देखते हैं। इस कहानी का आगाज होता है जब जैस, इसका बेटा, अपने वालदैन के लिए कुछ खाने पीने के लिए अपने घर से कोई एक टोकरी लेकर आता है और वो तकरीबन पहाड़ी के ऊपर आधा मील का फासला तय करता है और गर्मी का सख्त मौसम है और वो गर्मी की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से वो पसीने से शराबूर है। उसके फादर उसे कहते हैं कि जैस, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊं जो कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। पहले तो उसका ये इरादा होता है कि अपने वालिद साहब को इनकार कर दे, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता और अपने वालिद साहब के पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। अब वो उसे कहते हैं कि मैं पहाड़ की बुलंदी पर तुम्हें कोई चीज, खास किस्म की चीज दिखाना चाहता हूँ। अब पहाड़ के चोटी पर जाने के लिए 1 दर्जन के करीब रास्ते हैं और कुछ अमूदी हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ अमूदी और बहुत ही मुश्किल हैं। मगर पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए उसका बाप सबसे ज्यादा मुश्किल रास्ते का इंतखाब करता है। अब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए अपनी जिंदगी के मुतल्लिक बताता है, उसके बचपन के मुतल्लिक बातें करता है और बहुत ज्यादा इंजॉय करता है। और वो उसे ये भी कहता है कि आज से 30 साल पहले मुझे ये डॉक्टरों ने मशवरा दिया था कि मैं सारा काम काज छोड़ दूं और आराम से घर बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे पास जिंदगी के सिर्फ चंद दिन बचे हैं जो कि मैं अपने बच्चों के दरमियान हंसी खुशी गुजार लूं। मगर उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने 5 अफराद के खानदान की कफालत करना थी। अब वो उसे ये बताता है कि तुमने इससे ज्यादा जरखेज जमीन नहीं देखी होगी। और दूसरी जानिब उसका बेटा ये ख्याल कर रहा होता है मेरे वालिद साहब ने कोई खास किस्म का कोई दरख्त ये इस जंगल में पा लिया है, वो मुझे दिखाना चाहते हैं। मगर वो हैरान होता है
जब वो चोटी के बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि एक जमीन का हमवार हिस्सा, जहां पर ना कोई जड़ी बूटी होती है ना कोई दरख्त होता है, बल्कि उधर के चीजों की काश की गई होती है। अब उसको हिफाजत के लिए उसके इर्द गिर्द एक बार भी लगाई गई होती है। अब उसका बेटा यानी कि जैस अपने बाप से पूछता है, अब्बा जान आपने ये बार क्यों लगाई किसी ने, यहाँ पर ये खेती बाड़ी किसने की? वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये बार मैंने लगाई, ये सारी यहाँ पे खेती बाड़ी मैंने की है। वो बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक डॉक्टरों ने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे पास जिंदगी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे, और मैं उनकी बात के ऊपर जरा भी यकीन नहीं रखता। और ये एक तरीका था कि मैं अपने आप पे अपनी सेहत को बेहतर करूं, मैंने यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू कर दी। और वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने बाप को खराजे तहसीन भी पेश करता है दिल ही दिल में। अब जब वो पहाड़ से नीचे आ रहे होते हैं तो वो फिर पूछता है कि अब्बा जान इतने रास्ते हैं, आपने चढ़ते वक्त सबसे दुश्वार और मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया, जबकि हम नीचे अब आ रहे हैं पहाड़ से, आप सबसे लंबे और आसान रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। वो उसे बताता है कि जब डॉक्टरों ने मुझे कहा कि मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे जिंदगी गुजारने के, तो मैंने ये आसान सा और लंबा रास्ता बनाया। जैसे जैसे मैं बेहतर होता चला गया, मैं मुश्किल से मुश्किल रास्ता बनाता चला गया, और ये एक जानने का तरीका था कि मैं बेहतर हो रहा हूँ। यहाँ पर आकर ये कहानी खत्म हो जाती है। Dear student, thank you for watching this video, and don't forget to subscribe my channel and like my videos, because this channel has been launched with this idea to impart quality education with the students, because I believe to serve a student to serve nation. Thank you for watching this video. Till next video, goodbye.